अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये एक और जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास, या टॉपिक है। इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल जनरली एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। बल्कि यूँ कह लेंगे ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी हो सकता है, 3 सेक्टर में भी और 4 सेक्टर में भी। 2 सेक्टर इकोनॉमी मीन के व्हेन इनकम इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, और जब हम उसमें गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हो जाता है। और अगर हम उसमें फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड कर लें तो फिर हमारी इक्वेशन जो है वो पूरी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस जी, where C is equal to consumption, I is equal to investment, G is equal to government expenditures, and X is equal to exports and Z is equal to imports। तो हमारी जो एग्रीगेट इनकम है यानी Y, वो इन Y is equal to C plus I plus G plus X minus Z के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे और इसकी इक्विलिब्रियम इनकम भी फाइंड आउट करेंगे सिंबॉलिकली भी। तो सबसे पहले जो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी से स्टार्ट लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू सी प्लस आई ओनली। अभी गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर जो है उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी क्योंकि हमारी इनकम के सिर्फ 2 ही यहाँ पर कंपोनेंट है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वेयर c इज इक्वल टू c नॉट प्लस बी वाई एंड i इज इक्वल टू i नॉट। इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इस पर मैंने नंबर 1 जो है वो लगा दिया है साइन, इसको कर दिया नंबर 1 मार्क कर दिया। इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं जो वैल्यूज हमें बताई गई हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी की जगह सी नॉट प्लस बी वाई आपने पुट करना है और i की जगह i नॉट को पुट करना है। तो ऐसी सूरत में हमारी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई प्लस आई नॉट बन जाती है। ये लीनियर इक्वेशन है और इसको लीनियर इक्वेशन के मेथड पर ही सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में सी नॉट और आई नॉट ये कांस्टेंट हैं या पैरामीटर्स इनको कह लें आप, और y जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन के मेथड पे इसको सॉल्व करना है कि कांस्टेंट आप एक साइड पे कर लेते हैं और वेरिएबल जो हैं उनको दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन जो है वो y माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट हो जाएगी, यानी बी वाई को हम राइट से लेफ्ट साइड पर ले गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि y माइनस बी वाई में y कॉमन है, तो कॉमन को हमने जो है वो अलहदा कर लिया है और 1 माइनस बी हमारा जो है वो बाकी रह जाता है, और इज इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट उसी तरह आएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो वेरिएबल y के साथ जो कांस्टेंट 1 माइनस बी, ये कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो 1 माइनस बी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेक्स्ट स्टेप में आकर जब हम उसको लेफ्ट साइड से राइट पर लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन जो है ये बन जाएगी y इज इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट ओवर 1 माइनस बी, या आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस बी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट। इसको रिड्यूस फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम कहा जाएगा। इसी को अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 85 प्लस 0.9 y, यानी वो जो ऊपर आपने देखा है कि c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई, तो ये उसी इक्वेशन को जो है उन्होंने न्यूमेरिक के साथ बता दिया आपको। c नॉट की जगह 85 है और b की जगह 0.9 है, तो सी नॉट हमारा 85 हो गया, बी वाई हमारा 0.9 वाई हो गया। इट मीन्स कि बी की वैल्यू जो है वो 0.9 है,
और आई नॉट जो है हमारा यानी इन्वेस्टमेंट वो 55 है। इस तरह से इसको जो है न्यूमेरिकली सॉल्व करने के भी दो मेथड हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि आपकी जो रिड्यूस फॉर्म आई है उसमें आप इसको अब पुट कर दें। तो 1/1 माइनस बी है सबसे पहले, तो बी की जगह 0.9 लगा दें और सी नॉट की जगह 85 आ जाएगा और आई नॉट की जगह 55 आ जाएगा। एंड y इज इक्वल टू इसके बाद 85 प्लस 55 इज इक्वल टू 140 और 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1। तो 140 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 1400, यानी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इनकम है उसकी वैल्यू आ गई है 1400। और फिर हम इसको C में पुट करेंगे ताकि हमारे पास C की वैल्यू भी आ जाए। C में आप देखें कि सिर्फ Y एक ऐसा अननोन है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, जो कि अब आपको पता चल चुकी है। तो C इज इक्वल टू 85 प्लस 0.9 इंटू 1400। तो इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये 1345 यानी 1345 आ जाता है। इसी तरह बाय इक्वेशन नंबर 1 जो सबसे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने मार्क की थी कि y इज इक्वल टू C प्लस आई, तो उस इक्वेशन में अगर हम इन वैल्यूज़ को जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं उनको पुट करें तो y की वैल्यू है 1400, C है 1345 और I है 55। तो हम देखते हैं कि ये भी जो है हम 1345 प्लस 55 इज इक्वल टू 1400, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये हमारी जो इक्विलिब्रियम इनकम है ये सॉल्व हो जाती है। ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन का मेथड है।